हम जिज्ञासा की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जिनको भी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो आज के सेशन में या कोई पहले के सेशन में, तो वो अब लेने का प्रयास करें। हाँ जी अभिषेक जी। आपने बताया था कि ईगोलेस रहना, without ego only you can attain lot of things in spirituality. Am I right? हाँ बोलिए। Can you hear me? हाँ हाँ सुन सकते हैं, सही है। In the context of our life scenario, आप बोल रहे हैं in the terms of spiritual context, हम spiritual context में जो भी धर्म कर रहे हैं इस बात से करेंगे, करते रहेंगे। जबकि हम लोग ये materialistic लाइफ में रह रहे हैं, तो how would you become egoless without any attachment? Because without any attachment you can't serve. I mean to say, you can't earn, first of all, because there are a lot of points connected, there are a lot of dots connected to it, so you can't leave a dot and comma and carry over. So that brings more question that how would you be egoless, where in case like if you get क्या कहते हैं, good returns in terms of your business, and you feel कि आकर I need to pay my debts through that returns, and you feel that I need more, so that becomes an ego also, no? So how would you control on that, because you can't control all the things at one point, no? So my question is कि how would you bring this egoless thing in our materialistic life? सौरभ जी, मैं आपको इंग्लिश में बोल रहा हूँ, डोंट मिस्टेक मी, मुझे हिंदी का अनुवाद बहुत कम है, इसलिए मैं आपको इंग्लिश। That's okay, because we are well versed in both the languages, so that's not an issue. But yes Abhishek ji, it is true कि हम we cannot become egoless. अगर हम totally egoless हो जाएंगे तो हम तीर्थंकरी बन जाएंगे, हम महावीरी बन जाएंगे। तो अभी तक हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं, तो हमारे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप में तो ईगो जीवित ही है, आप में, मेरे में, सब में, और तभी हम संसार में हैं, ये जीता जाता है, इसका सबूत है। बट यस हाउ मच, ऐसा नहीं है कि बिजनेस करते वक्त हमें ईगो ही करना। इनफैक्ट हम वी कैन नॉट डू ईगो थ्रू आउट, ठीक है, वी कैन नॉट डू ईगो 24 आवर्स, वी कैन नॉट डू क्रोध 24 आवर्स, बट हम 24 आवर्स विदाउट ईगो रह सकते हैं, विदाउट एंगर के रह सकते हैं। हम इसकी प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी, हमें इसको फॉलो करना शुरू करना पड़ेगा। इसके लिए हमारा डिटेल्ड एक टॉपिक हो चुका है आई मी माई सेल्फ का, ठीक है। आज तो बहुत शॉर्ट रूप में 8 मंथ हमारा पहले रह चुका था, इसलिए सौरभ ने आज इसको वापस कवर कर दिया है। बाकी ईगो पे आप वो देखेंगे उस वाले सेशंस में, आई मी माई सेल्फ हम यूट्यूब पे शायद अपलोड हो चुका है, दीप्ति आपको और चैट बॉक्स पे बता देगी, शायद अपलोड मेरे ख्याल से हो चुका है आई मी माई सेल्फ। तो उस टॉपिक को बहुत आप अच्छे से सुने, उसमें हमने डिटेल में लाइफ से रिलेट करते हुए लिया है कि हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट इट इन योर डेली लाइफ, and it can be easy if you are paying the debts, if you are working for business, that is your kartavya, ठीक है, you have to do that. कर्तव्य पालन is not ego, ठीक है, कर्तव्य पालन is not ego, but कर्तव्य में आसक्ति is ego, ठीक है। so कर्तव्य में attachment आना is ego। तो आप कर्तव्य पालन करें, सम्यक दृष्टि जी बड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर्गत न्यारो रहे जो धाय खिलावे बाल, ठीक है। तो सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है, करे कुटुंब प्रतिपाल, सब काम करता है, सब कुटुंब का पालन करता है, परिवारजनों को भी पालता है, सब चीज करता है, बट अंतर्गत न्यारो रहे, जैसे धाय खिलावे बाल। धाय माँ कैसे अपने बच्चे को खिलाती है, पर उसको मालूम है ये बच्चा मेरा नहीं है, ये तो किसी और का बच्चा है, बस वैसे ही एक सम्यक दृष्टि जीव भी वैसे ही अपने बिजनेस भी रन करेगा, अपने घर का भी पालन करेगा, और उससे अलिप्त होते हुए काम कर सकता है। So definitely that is a great possibility, and we have you have met Santosh Pia also, you know him, he's a living example for all of us, how he's living, he's doing amazing in the business side also, and he's still very alipt from all those things, very nirlipt from all those things, no attachment at all, so there's a great possibility for that also, ठीक है। so आगे बढ़ते हैं हम, सात्विक जैन जी। सात्विक जी, जय श्री भैया, दिस इज जीविका।
अच्छा जीविका, जय जिनेन्द्र। मुझे पूछना था, आपने कहा कि हम कुछ भी अच्छा करें तो हम लोग कुछ ये सोचते हैं कि इसका फल मिले या इसके लिए हमको ऐसा, तो अगर अपन कुछ अच्छा करते हैं तो अगर ये सोच के मैं करूँ कि मुझे सम्यक्त्व जीव में, मतलब मेरे को सम्यक्त्व जीव बनूं या फिर मुझे मोक्ष प्राप्ति हो, तो क्या वो भी नहीं बोलना चाहिए? या किसी और के लिए अगर आप सोच रहे हो तो वो सब भी नहीं करना चाहिए? मतलब आप अच्छा करो तो क्या, आप क्या सोचना चाहिए? मैं पूछ रही हूँ, जैसे आपने कहा ना धर्म, कुछ भी करो अच्छा करो, तो आपको कुछ भी डिमांड ऐसा कि ऐसा मुझे फल मिले या वैसा फल मिले, तो उसके अंदर आपको ये भी नहीं सोचना चाहिए कि आप सम्यक जीव बनो या मतलब आप ऑल्दो बुरा कर रहे हो तब भी आप सोच रहे हो, बट आप अच्छा कर रहे हो तो आप थोड़ा ऐसा सोच के करते हो ना कि थोड़े सम्यकता ज्यादा है, या थोड़े थॉट्स क्लियर हो। तो जीविका जी, दो चीज होती है, एक होती है कामना और एक होती है भावना। एक होती है कामना और एक होती है भावना। कामना तो क्या होती है? कामना होती है इच्छाएं कि मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये कर जाए, जो हमारी फिजिकल मटीरियलिस्टिक वांट्स होती है, उसके लिए तो हमारी कामना होती है। और धर्म करने की भावना होती है, अच्छी चीज करने की भावना होती है, सामायिक करने की। आप लोग सोच रहे हैं अरे आप तो बोल रहे हो कुछ इच्छा मत करो, सामायिक सामायिक की इच्छा नहीं करें क्या? सामायिक की भावना नहीं होनी चाहिए? साधु संतों के दर्शन की भावना नहीं होनी चाहिए? भगवान महावीर के दर्शन करने की हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए? मैं तीर्थंकर प्रभु के समक्ष हूँ, ये हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए? मुझे मोक्ष मिल जाए, क्या ये मेरे में इच्छा नहीं होनी चाहिए? पर ये सब क्या है? भावना। ये सब भावना, और ये अच्छी भावना है, ये शुभ भावना है। ये शुभ भावना आप करोगे तो आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलेगा। तो आप ये करें कि हाँ, मेरे को सम्यक दृष्टि शीघ्र बनूं मैं, ठीक है, मेरे सभी मार्ग खुले, मेरे सभी रास्ता खुले, मेरे को भेद विज्ञान हो, मेरे को आत्मा का दर्शन हो, मेरे स्वयं के गुरु का दर्शन हो। तो ये सब भावना आप जरूर लाए, मेरे को मोक्ष शीघ्र मिले। हमारे में तो आता है ये संवेग। संवेग क्या होता है? संवेग क्या है? मोक्ष की तीव्र अभिलाषा। क्या वहां पे बोल रहे हैं? अभिलाषा भी नहीं कहती, क्या बोली? तीव्र अभिलाषा। अब तीव्र क्या होती है? मतलब मेजर इंटेंसिटी वाली मेरी इच्छा, मेरी भावना किसकी होनी चाहिए? मोक्ष की होनी चाहिए, तब जाके मुझे मोक्ष मिलेगा। ऐसे ही मोक्ष नहीं मिलता। तो जब तक कोई तीव्र इच्छा होगी तभी मिलेगी। तो वो जरूर करे। वो एक ऐसी इच्छा है, एक ऐसा राग जो बाकी सब रागों को खत्म कर दे, एक ऐसी भावना जो बाकी सब भावनाओं को खत्म कर दे, वो होती है शुभ भावना। तो एक भावना जरूर भाई, ठीक है, मोक्ष की तीव्र भावना जरूर। तो शुद्ध भावना हम भा सकते हैं जब भी हम ऐसा कुछ भी करें? बिल्कुल भाना ही। अभी आज हमने चैलेंज ही यही दिया आपको कि साधु संत आए, ये भी तो मेरी इच्छा हो गई कि साधु संत आए और मैं उनको गोचरी बह रहा हूँ, है ना? तो ये भी तो मेरी भावना ही होगी, तो वो तो मुझे भानी, बिल्कुल भानी, ठीक है। पर ये आप जो ये नहीं हो कि मेरे को फल मिल जाए, मैंने साधु संतों को बहराया तो इसका फल मुझे सम्यक्त्व मिलना चाहिए, ये भावना मत भारे। नहीं, भावना नहीं होता वो, थोड़ा ऑनेस्टली थोड़ा थॉट आता है, बट वैसा मानना मतलब मांगा नहीं जाता है, बट वो भावना मतलब थोड़ी सी आता है फल। जब बहरा रहे हैं ना, जब बहरा रहे हैं या कोई धर्म क्रिया कर रहे हैं, तो वो टाइम बड़ी निस्वार्थ भावना होनी चाहिए। तब अगर मेरे मन में ये मलिनता आ जाएगी ना कि अरे मैं कर रहा हूँ, देखो गोचरी मैंने सुन तो लिया ना, गोचरी बहराते वक्त ऐसा ऐसा हो जाता है, तो गोचरी बहराते को मेरे कहीं वो थॉट प्रोसेस नहीं आ जाए। वो टाइम तो क्या मिल रहे हैं? गोचरी देने के पहले भी, गोचरी देते वक्त भी, और गोचरी देने के बाद भी वही शुभ भावना होनी चाहिए, वही उत्तरोत्तर भावना होनी चाहिए। वो भावना मेरी रहनी चाहिए, फिर तो अपने आप फल मिलेगा। निस्वार्थ भाव रहेंगे तो अपने आप हमारा फल मिलने ही वाला है। पर ऐसा होता है जैसे अपन भावना भा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपका ऐसा होता है कि आपको जो चीज नहीं करनी ना वो थॉट पहले आता है। तो जैसे सपोज बहरा रहे हैं, लेकिन आपको ये थॉट नहीं लाना है कि मुझे ये फल मिले, कि मुझे भी किसी जन्म में अगर मुझे भूखा नहीं मरना पड़ेगा, जो तो वो थॉट आ जाता है, ऑल्दो आप चाह नहीं रहे, पर वो थॉट आता है। तो कोई बात नहीं, आने दीजिए, थॉट को भी मत रोकिए, उसको स्वीकार करें। थॉट आया, ठीक है, सम रहे और भावना भानी है, बस थॉट आया, उसको स्टॉप नहीं करें। क्या होता है, हम दबा देते हैं, नहीं ये स्टॉप आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे ब्रेन में फीडिंग करी हुई है ना कैसे थॉट आना चाहिए। उससे हम उल्टा काम कर देते हैं साधना में। साधना बड़ी गहरी चीज है, ध्यान साधना इसलिए हमें बहुत गहराई में ले जाता है। कभी भी ध्यान साधना में अगर ऐसी चीज आती है, हम ऊपर, हमारे ये बाहर निकल रहा है, मेरे अंदर दबे हुए संस्कार हैं, वही तो बाहर निकल के आएंगे। तो आप जब कोई भी धर्म क्रिया करोगे तो वो चीजें बाहर निकल के आई, वो बाहर निकल के आई तो उसको आने दो, उसको स्वीकार करो, अच्छा ये आई है, उसको तवज्जो थोड़ा एक्सेप्टेंस करो। एक्सेप्ट करोगे, आप देखेंगे एक बार आएगी, दो बार आएगी, तीसरी बार आएगी, थोड़े टाइम में वो निकल जाएगी। जितना अंदर स्टॉक होगा वो सब बाहर तो निकलेगा।
आज नहीं तो कल निकलेगा, तो उसको निकलने दो, उसको जाने दो, वो आई और चले गई, गोचरी बेराते वक्त भी आ गई, आने दो, कोई बात नहीं, उसको अवॉइड कर दो, एक्सेप्ट किया एंड अवॉइड, स्वीकार और उसको हटाओ, स्वीकार हटाओ, बस ऐसे करते करते होना। मोस्टली ये भय की वजह आती है, मतलब मुझे डर लगता है कि ये नहीं आ जाए, तो फिर भी आ जाती है। तो कोई डर, मैं तो बोल रहा हूँ डरो ही मत ना, आने दो, आप डरो मत कि नहीं आए, मैं तो बोल रहा हूँ आने दो, जो अंदर स्टॉक है उसको बाहर निकलने दो। थोड़ी उल्टी चीज बता रहा हूँ, लोगों को अटपटी लग सकती है, पर मैं उल्टा बता रहा हूँ आपको कि जो बाहर निकल रही है, डर ये आ रहा है ना कि अगर ये नहीं करूंगी तो ये हो जाएगा, ये नहीं करूंगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अरे वो थॉट प्रोसेस को आने दो बाहर, नहीं तो वो अंदर ही तपते रहता है, क्योंकि हमारे वो फीडिंग नहीं ये आना ही नहीं चाहिए, ऐसा थॉट प्रोसेस बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा ये हमारे को हमारे मेंटली हमने वो एक धारणाएं बनाई, उसको तोड़ो, वो आने दो बाहर, बस उसको स्वीकार करो। आप देखेंगे सिर्फ स्वीकृति से ही वो चीज बाहर निकलने शुरू हो जाएगी। हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते ना, हम उससे फाइट करना शुरू कर देते हैं। When you start fighting, it will grow. It will not reduce. It will grow. And when you accept it, it will start reducing. उसकी पावर कम होने लग जाएगी। ठीक है? Thank you very much. बहुत अच्छा डाउट है, ये बहुत लोगों के साथ होता है ये चीज, इसलिए बहुत इसको अच्छे से लें। ये बहुत जाके हमारे रियलाइजेशन में भी आई कि ऐसी कुछ चीज होती है, नहीं तो हम बहुत बार धर्म क्रिया में भय से काम करते हैं, डर से काम करते हैं। इसलिए हम कभी भी यहाँ पे, आपको कोई भी सेशन में आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा, एक भी सेशन में हमने कोई डराने वाली बातें नहीं करी। ये नहीं करोगे तो आपको 7 नरक में ऐसे दुख भोगने पड़ेंगे, आपको ये करना पड़ेगा, आपको तवे में फ्राई करेंगे। अरे ये डर से हमें क्या होएगा? डर से तो धर्म नहीं कर पाओगे, डर से तो डर ही बैठेगा अंदर, वो भय के संस्कार बैठेंगे। इसलिए डर उत्पन्न करके धर्म नहीं होता। अभी संतोष भी शायद एक सेशन में शायद इस टॉपिक को ले भी लें, उनका वो फेवरेट है, ठीक है, वो फेवरेट लिया उनका, तो वो भय से तो एकदम एंटी है उस चीज में, ठीक है, तो वो शायद इस टॉपिक को ले भी लें। बट भय से हमें धर्म क्रिया नहीं करनी, हमें उसको समझ के जानकारी पूर्वक करके अर्थ सहित उसको अच्छे से हृदयंगम करना है। डर से वो बट टेम्परेरी होने वाला है, फिर हमारे में अंदर वही बैठ जाए, ऐसे वो वाला धर्म नहीं करे। इसलिए हमारे कोई भी सेशन में आप देखेंगे हम कभी नहीं डराते, हम तो उसको डिटेल में ले जाएंगे, डिटेल में जाओ, हम कहीं डराने वाला काम नहीं करते इसमें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। तो आगे मैं बढ़ता हूँ, करिश्मा जी। जय जिनेंद्र भैया, देखो प्रीवियस क्वेश्चन से एक रिलेटेड था। हम लोग जब भी बहराते हैं हम लोग बोलते हैं ना, मतलब हमारा सा उन्नोदरी तब का लाभ दीजिए, तो ये भी एक मतलब वी शुड नॉट बी सेइंग इट, या मतलब हम लोग बोलते हैं ना ये उन्नोदरी तब का लाभ दीजिए हमारा सा, हम लोग बहराते तब बोलते हैं ना, तो इज दिस should we be telling or should we be not be telling the continuation of the previous? मैं तो कभी नहीं बोलता हूँ, पर ना मैंने ऐसा सुना कोई किसी को बोलते हुए, पर आप बोलते हैं तो बोलने की जरूरत क्या है? आप अंदर ही सोच लीजिए उन्नोदरी तब करना है मुझे, उसको बोलने की आवश्यकता वो मत जैसा हो गया ना कि नहीं मेरे को उन्नोदरी तब का लाभ मिल रहा है, वैसे इन दैट वाइज लॉजिक। क्या 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 वापस बोलेंगे? हम बोले तो वैसे अंदर में वो भावना आ गई ना कि मैंने उन्नोदरी तब की। हाँ, नहीं, जैसे उन्नोदरी तो कैसे होती है इसमें कि भाई अगर कोई समझो महाराज साहब हमारे भोजन में से कुछ ले गए है ना, वो गोचरी में गए, तो वो टाइम हमें वापस बनाना नहीं है, तो वो जितना बचा कुचा है रहेगा, मैं वापस नया बनाऊंगी नहीं, मैं कोई रोटी वापस तो मुझे उन्नोदरी का लाभ मिल जाएगा, बस। तो वो उनको बोलने की जरूरत ही क्या है, उनको तो अहोभाव से आप बहराओ, जितना दे सकते हो दे दो, बस। और अंदर आपको ये लगे हाँ जितना है उतने से मैं खा लूंगी, तो अपने आप ही उन्नोदरी होगी। ओके, माय सेकंड माय रियल क्वेश्चन है, जैसे हम लोग जॉब इंटरव्यूज या कोई भी इंटरव्यूज में जाते हैं तो एक बहुत क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और यू नो टेल मी योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ। तो how do you, that time you need to be, you know, portraying that you're a good person and you have done this and you're hard working and all that. So wo I have faced this difficulty where I have to appreciate myself, but then I don't want to appreciate myself. So what thinking should be in that phase, you know, when someone is asking about it? So I'm lucky enough, I'm always on the other end, okay? So I'm always asking questions to my interview candidates. So I do a lot of job training programs. So that is why I do tell me something about yourself. मेरे को कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मेरे को आंसर करना पड़े, तो मैं उस चीज के लिए बड़ा लकी रहा।
बट ये है कि हाँ, वो स्टूडेंट्स को जो वो कैंडिडेट्स आते हैं उनको भी फेस करना पड़ता है, उनको पूछते टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स। सो वहां पे तो जब मैं उनको सिखाता हूँ तब मैं उनको ये भी बोलता हूँ कि दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन फॉर यू वेयर यू कैन मार्केट योरसेल्फ। ठीक है, वहां पर्सपेक्टिव अब कोई रिलेट ना कर दे भैया, मैं थोड़ा आपको जॉब ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो अब ये धर्म से रिलेट मत कर लेना। तो यहाँ पे हो रहा है कि वो तो आपके लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन है वेयर यू कैन सेल योरसेल्फ। ओके, वहां पे तो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ इज सच अ क्वेश्चन wherein you are giving an exam and you already know this is a compulsory question which will be asked in the exam. Okay, and if you fail in that question you're not selected for the interview. So tell me something about yourself में तो एकदम अच्छे से मार्केटिंग करो खुद को, सेल करो खुद को। तो जैसे मैंने बताया ये कर्तव्य है, ठीक है, कर्तव्य पूर्ति में वहां बैठे हो उसका न्याय क्या है? जॉब के सिलेक्शन के लिए अगर आप बैठे हो उस कार्य का न्याय क्या है? अगर आप वहां पे खुद को बराबर से सेल नहीं करोगे तो आप सिलेक्ट ही नहीं होंगे, तो आप फर्स्ट होगे, आप जॉब लगेगी नहीं। तो उस क्षेत्र का जो न्याय है वही वो टाइम आपका धर्म बन जाता है, वो आपका धर्म है। वो टाइम वो धर्म का पालन करो, उसमें कोई गलत नहीं है। पर वो टाइम भी असंग रह सकते हो ना, मुझे करना पड़ रहा है और मैं कर रही हूँ, बड़ा अंतर है। okay. यहाँ पे मैं बैठी हूँ इंटरव्यू के सामने और मुझे को खुद को सेल करना पड़ रहा है। तो करना पड़ रहा है तो ये श्रावक है, और कर रही हूँ वो मिथ्यात्वी है। ठीक है, तो मुझे श्रावक की कैटेगरी में आना है, मुझे करना पड़ रहा है वाली स्टेज में करो, कर्तव्य पूर्ति के लिए बहुत अच्छे से करो, ऐसा सेल करो कि सिलेक्ट हो ही हो। ठीक है, I failed in the interview because of this. I couldn't answer it properly and it went by. Always do nyay wherever you are. So you are making food at home also. अब लोग नहीं, अरे ये तो क्या हो गया, मेरे को तो पूरे दिन खाना ही बनाना पड़ रहा है, मेरे को तो घर में काम ही करना पड़ रहा है, मेरे तो बाकी धर्म ध्यान नहीं हो पा रहा। अरे अगर ये सिस्टम हमने समझ लिया कि वो टाइम जो मैं कर रहा हूँ वही तो मेरा न्याय है, वो मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य के लिए अगर मैं सही हूँ, राइट हूँ, अगर मैं उसको न्याय कर रहा हूँ तो मैं वो टाइम भी धर्म का पालन कर पाऊंगा। पर मुझे थॉट प्रोसेस रखना है कि मुझे करना पड़ रहा है, वो सम्यक दृष्टि की पहचान। उसको करते हुए वो थॉट प्रोसेस रहेगा कि मैं कितना अच्छे से इसको एकदम परफेक्टली करूं और परफेक्टली करने के बाद भी उससे अलिप्त रहूं। तो वो साधना थोड़ी टेढ़ी है, पर मुझे समझ वो उसको प्रैक्टिस से हम कर पाएंगे। और प्रसन्नता, इसलिए हमारे साथ सूत्र देते हैं, करने में सावधान, होने में प्रसन्न। करने में सावधान रहो और होने में प्रसन्न हो जाओ। ठीक है, पहले तो करते वक्त ही सावधान जागृत रहो, और फिर होने के वक्त जब हो रहा है खूब प्रसन्नता। उसको एकदम हीन भाव से नहीं करो, अरे मुझे तो खाना बनाना पड़ रहा है, मुझे तो ये काम करना पड़ रहा है, मुझे तो वो करना पड़ रहा है, मुझे तो बिजनेस में काम करना पड़ रहा है। होने में प्रसन्न, हैप्पीनेस, एंड करो वो टाइम पूर्ण जागृति, विवेक से करो कि कहीं मैं उसमें कोई कर्म बंधन तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं अहंकार तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं क्रोध नहीं कर रहा हूँ। वो सब करते हुए चलो। Okay. And भैया थर्ड क्वेश्चन, सॉरी एक्सटेंडिंग योर टाइम। जैसे हम लोग किसी को बोलते हैं ना कि नहीं हम लोग जैन कुल के हैं तो वी हैव टू बी अ गुड पर्सन, या वी हैव टू दिस थिंग, वी शुड बी प्राउड ऑफ। मतलब हम लोग बोलते हैं ना हम लोग कितने करोड़ों भाग के बाद ये जैन धर्म मिला है, मतलब इतना अच्छा करके, तो एक प्राउड फीलिंग तो आती है। तो ये मद हुआ या ये मतलब happiness हुआ या क्या हुआ ये? when I say no, I'm proud that I have got this dharma and I'm able to do it and I'm able to practice this in my life. ये तो केवल ज्ञानी बता पाएंगे कि आप मत कर रहे हो कि क्या कर रहे हो। बट हाँ ये है, दो चीज होती है अगेन, एक होता है एक होती है प्राइड, एक होता है अहंकार, और एक होता है गौरव। गौरव है क्या हमारे साथ? हाँ, गौरव हमारा एक सोशल मीडिया हेड है हमारा, तो गौरव होना चाहिए। तो गौरव है तब तक तो ठीक है, पर जहां मैंने अहंकार कर लिया कि मैं हूं, मैं भारतवासी हूं, उसका मुझे गौरव है। ठीक है, मैं ऐसे देश में जन्म लिया है जहां वो स्पिरिचुअल कैपिटल है पूरे वर्ल्ड का, जहां महात्मा की मतलब ऐसी भूमि है कि जहां धर्म का वातावरण ही फैला हुआ है। तो ऐसे देश में मुझे जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये मेरे गौरव का विषय।
ठीक है, वहां अहंकार नहीं हो। पर वहां पे जैसे ही जैन धर्म की भी बात आ गई, आपको लग रहा है अरे मेरे को जिनवाणी श्रवण करने का, मैं भगवान महावीर के कुल में पैदा होने का मुझे अवसर मिल रहा है, तो मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है। पर ये ना समझ ले कि मैं महावीर का हूँ, मेरा ही धर्म है, बस नंबर 1 मैं ही हूँ, ये हूँ। जब मैं ये भावना लेना चाहता हूँ तो मेरी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है, मैं दूसरे धर्मों को नीचे में देखना शुरू कर दूं। जब मैं खुद को ऊपर समझता हूँ तो उसका ऑपोजिट क्या होने वाला है, मैं दूसरों को नीचे समझूं। वहां अहंकार, आपका लिटमस टेस्ट वही है, खुद को टेस्ट कर ले, आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं गौरव कर रही हूँ कि अहंकार कर रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा। आपको ये देखना शुरू कर दीजिए कि जब मैं खुद के बारे में बोलती हूँ, जैन धर्म के बारे में बोल रही हूँ, हमें बहुत बार हमने देखा, बहुत लोगों को देखते हैं मैं जैनी हूँ जैनी, और इतने हो जाएंगे कि बस हमारा धर्म ही सब है, बाकी धर्म कुछ नहीं। ठीक है, अगर ये भावना आपकी शुरू हो गई, ये हमारे संप्रदाय में भी आ जाता है, ये संप्रदायवाद की भूमि है। इसलिए आप देखेंगे आजकल जैन धर्म में इतनी जो डिविजन्स है, इतनी जो वाद विवाद है, वो इसलिए आती है, बस मेरे ही गुरु सब है, यही सर्वश्रेष्ठ है। जब ये भावना आ जाएगी तो समझ लेना अभी लिटमस टेस्ट में आपका वो गौरव नहीं है, वो अहंकार चल रहा है। और जब आप में ये भावना आ जाएगी कि अरे सभी एक जैसे हैं, जहां मुझे गुण मिले वहां मेरे को लेना है, जो संप्रदाय में, जो गुणीजन में, जो हिंदू धर्म में हो, चाहे बौद्ध में हो, चाहे सिख में हो, कि हमारे मंदिर वाले हो, दिगंबर हो, जो हो, उनमें से जो अच्छा मिले मुझे तो अच्छा लेना है, गुण दृष्टि आ जाए मेरे में, तो आप समझ लेना आपकी वो गौरव का विषय हो जाएगा, तब मेरा अहंकार नहीं। ऐसा संभवतः लगता है, बाकी तो आप और टेस्ट करें कि अहंकार हो रहा है कि गौरव हो रहा है। थैंक यू भैया। Please explain how to relate धर्म in kitchen. Okay. ठीक है, सुनीता जी नाहर का आया हुआ है क्वेश्चन। सुनीता जी यही है कि काम करते वक्त, ठीक है, किचन में भी काम करते वक्त, आपको शायद मैं के टॉपिक में हमने आहार के विषय में लिया भी था कि आहार बनाते वक्त भी एक गृहिणी कितनी ऊर्जा, कितनी प्राण ऊर्जा अपने घर वालों को दे सकती है। वो सिर्फ खाना बनाते वक्त, खाने को पुरस्कारी करते वक्त, खाना खिलाते वक्त, ये तीनों ही कामों में एक गृहिणी या कोई घर में जो खाना बनाने वाला व्यक्ति है, वो धर्म के संस्कारों को इनकॉर्पोरेट कर सकता है खाने में, क्योंकि खाने से ही सब एनर्जी जा रही है, भोजन में ही सब। ये किचन में तो क्या है, हमारे तो क्या है, ये आरोग्य केंद्र है, वहां पे किचन नहीं है, वो आरोग्य है। इसलिए हमारे किचन नहीं बोलते थे, हमारे पहले क्या बोलते थे, रसोई। ठीक है, हमारे तो ये किचन तो इंग्लिश वर्ड है, जो किचन वाला वर्ड है, पर हमारे तो क्या है, अलग है ये हमारे लिए। आप देखेंगे आयुर्वेदा में तो कहते हैं कि किचन में ही क्या है, आरोग्य की सब मेडिसिन है। ये जो हमारे जो प्राचीन जो जितनी है, हल्दी है, सॉल्ट है, ये सब जो चीजें ना, घर की जो घरेलू चीज है, ये सब हमारे मेडिसिनल चीज है। तो हमारी ट्रीटमेंट वहां से शुरू कर सकते हैं। और प्लस खाना बनाते वक्त आप धर्म का कैसे पालन करेंगे कि खाना बनाते वक्त भी आप ये यत्न रखें, जहां यत्न रखेंगे वहां धर्म हो जाएगा। आप ध्यान से रखें कि वहां कोई जीवों की हिंसा तो नहीं हो रही है। सब्जी बदारते वक्त भी ये भावना आ रही है, अरे मुझे जीवों की हिंसा करनी पड़ रही है, मैं कोई हिंसा कर रहा हूं तो मुझे करना पड़ रहा है। जब मैं करना पड़ रहा है वाली भावना में आ जाऊंगा तो आप समझ लेना कि मैं बहुत अच्छे से मेरे धर्म का पालन वहां करना शुरू करूंगा। और फिर साथ ही साथ मंगल मैत्री की भावना वहां भी भाई साथ में करें। अरे मैं ये खाना जो बना रही हूँ और जो मेरे घर के खाने मेंबर्स जो भोजन करने वाले हैं, वहां आप सोचना शुरू करें कि वो ये खाना खाने से उनकी धर्म की जो वृत्तियां हैं वो बढ़ने वाली है, उनकी धर्म की भावना बढ़ने वाली है, उनको धर्म के प्रति जो जिज्ञासा है वो बढ़ने वाली है, उनको शीघ्र ही कल्याण का मार्ग मिल रहा है। ऐसी शुद्ध भावना से आप खाना बनाना शुरू करें। तो एक सेशन हमारा पेंडिंग है आहार का भी, तो आहार का थोड़ा 4th पार्ट मेरे ख्याल से, 3rd पार्ट हमारा बाकी है, तो उसमें ये पॉइंट को और डिटेल में भी कवर करने का प्रयास करेंगे। वहां पे भी मैं आपको लेगी वो टॉपिक, वो आहार वाली क्षेत्र वाली वो है फेवरेट, उसका है खाने से रिलेटेड, तो वो लेगी। बट ये है कि खाना खाते वक्त करने में सावधान, होने में प्रसन्न। ऐसा हीन भावना है, लोग मिस्टेक कर लेते हैं, बहुत बार गलतियां करते हैं। मेरे को काम करना पड़ रहा है, मैं किचन में काम कर रही हूँ, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, या मेरे से विपरीत मुझे कुछ काम करना पड़ रहा है। समझो जैसे धर्मी भी जीव हो जाता है ना, उसको और कुछ करना ही बड़े टेंशन का काम लगता है। जैसे
जॉब करना, जैसे उसको तो लगता है कि बस मैं धर्म ही धर्म करूं, ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छा साइन है कि आपको धर्म में जिज्ञासा शुरू हो गई है, अब आपको धर्म ही सुहाता है, ये बहुत अच्छा साइन है। बट इसके साथ ये नहीं हो कि मेरे कर्तव्य पालन में मैं कहीं हीनता का भाव लाने लग जाऊं। कर्तव्य पालन करते वक्त पूर्ण प्रसन्नता से नहीं करोगे तो वही एनर्जी दूसरों में भी डालोगे, वो विपरीतता आ जाएगी। तो वहां करते वक्त भी एक पूरा न्याय करेंगे वहां धर्म। हाँ सुनीता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक बार अनम्यूट करो। हाँ जी, हाँ सुनीता जी बोलिए। तो भैया जब अपन धर्म करते हैं किचन के अंदर तो पूरा दिन फिर किचन में ही चला जाता है, तो वही धर्म हो जाता है क्या भैया? वो ही धर्म हो जाता है, वो तो मैं नहीं कहूंगा कि आपकी क्या वो टाइम मेंटल स्टेटस रहता है, उस पर बहुत निर्भर करता है कि वो ही नहीं हो जाता। बट यस ये है कि मुझे अगर किचन में काम करना पड़ रहा है तो अभी मेरी वो डिमांड वही है, ठीक है, मेरे कर्मों का उदय अभी वही है। देखिए ये तो निश्चित आप समझ लीजिए कि अगर आपको पूरे दिन भर काम करना पड़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपके कर्मों का उदय है। आपको लग रहा है कि मैं धर्म नहीं कर पा रही हूँ तो मेरे अंतराय कर्म का उदय है कि मैं अंतराय है, मेरा कर्म का नहीं हो पा रहा है। तो हम तो कह रहे हैं उदय में सहज रहना ही निश्चय धर्म है, उदय में सहज रहना ही निश्चय धर्म है। तो आप उदय जो हो रहा है उसमें सहज रहो कि मुझे करना पड़ रहा है, ये मेरे अभी वर्तमान में मेरे कर्म का यही उदय है कि मैं किचन में हूँ, मेरे को ये काम करना पड़ रहा है। उसमें सरल रहे, उसमें सहज रहे, उसमें निष्काम रहे, उसमें ना राग करें, उसमें ना द्वेष करें, समता से अगर वो काम करेंगे तो यस उसमें भी हो सकता है धर्म का पालन करना। हमारे तो आप देखते हैं ना, हमारे तो कितने उदाहरण आते हैं शास्त्रकार में। इलायची कुमार का एक वर्णन आता है, क्या इलायची कुमार जो नाचते नाचते रस्सी पे नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, आप तो खाना बना रहे हैं, वो तो डांस कर रहे थे। अब डांस करते वक्त भी उनको केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया। हम धर्म की बात कर रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूं केवल ज्ञान हो सकता है। ऐसा कोई भी संसार का कार्य नहीं है कि जिससे जीव को केवल ज्ञान नहीं हुआ। ऐसा संसार का कोई भी कार्य नहीं जिससे सदैव केवल ज्ञान नहीं हुआ। सब कहीं भी कुछ भी आप धर्म काम करते हुए आपको केवल ज्ञान हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं, धर्म कभी भी हो सकता है। डन भैया, समझ आ गया। थैंक यू सो मच भैया। आप कहाँ से जुड़े हुए हमारे साथ? चेन्नई से भैया। चेन्नई से, ठीक। यस, हाँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू भैया। हाँ जी, इसके अलावा एनी अदर डाउट्स, एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ प्रिया जी। भैया जैसे श्री कृष्ण मतलब जैसे गीता वगैरह में बोलते हैं ना कि जैसे हमें अकर्म रहना चाहिए, अकर्म करते हुए मतलब जैसे आप कोई भी कार्य, तो वो एग्जैक्टली हम अकर्म कैसे रह सकते हैं? जैसे आज अगर अभी हम वो बोलते हैं जैसे कि भाई आप फल की इच्छा मत करिए, बट एक जेन्युइन टर्म्स मतलब जनरल टर्म्स में अगर हम देखें कि अगर हम किसी चीज की इच्छा नहीं होगी तो हम वो चीज का वो काम कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर हम वो काम कर ही नहीं पाएंगे मतलब अगर हमको उसका रिजल्ट हम लोग सामने रखेंगे नहीं तो हम उस काम को कर ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले तो वैसा ही हो जाएगा, तो उसके अंदर जो हमें आना चाहिए वो नहीं आएगा, तो फिर वो हमारा अकर्म कैसे रह पाए? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अकर्म पे तो पूरी किताबें लिखी हुई है लोगों कि अकर्म कैसा होता है। तो अकर्म के तो सिंपल डेफिनेशन ये है, कर्म करते वक्त कर्म करते वक्त कर्म के फल की इच्छा ना करना, कर्म करते कर्म के फल की इच्छा ना करना वही अकर्म है। आप कर्म करें पर कर्म के फल की इच्छा ना करें, वो हो गया आपका हाँ अकर्म हो गया। आप निष्काम होके काम करेंगे वही अकर्म की डेफिनेशन शायद गीता में भी आपको यही देखने मिलेगी, यही डेफिनेशन आपको, और इनफैक्ट कोई भी धर्म को उठा के देखेंगे आपको यही मिलने वाली। तो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि इच्छा ही नहीं हो,
जी तो अच्छा नहीं होगी तो काम भी नहीं करेगा इंसान। काम ही नहीं करूंगी। एक जगह तो हम ये भी सिखाते हैं कि लक्ष्य तय करो, जी गोल सेटिंग करो, और एक जगह ये बोलते हैं कि भैया इच्छा ही मत करो, तो करे तो करे क्या। तो इसलिए गुरुजी सूत्र बताते हैं, लक्ष्य पर दृष्टि, लक्ष्य पर दृष्टि, भावों की पवित्रता और जी कार्य में कुशलता। तो जो किचन वाले भी थे वो भी सुन ले अच्छे से, लक्ष्य पर तो दृष्टि रहे, लक्ष्य पर दृष्टि रहे, कार्य में कुशलता रहे, जो कार्य कर रहे हो उसमें कुशलता मतलब निपुणता, मीनिंग एक्सीलेंस, स्किलफुल होके वो काम करें। और फिर भावों की पवित्रता, शुभ भावना। जी वो पवित्रता क्या है? निष्काम भावना। निष्काम आप गोल तो सेट करो, मैं जब तक गोल ही सेट नहीं करूंगा कि मेरे को धर्म करना है, मैं गोल सेट कर रहा हूँ, मेरे को रोज एक समाइक करनी है, ये मेरा गोल ही तो है। हम चैलेंज दे रहे हैं, ये आपका गोल ही तो है, ये तो जी इच्छा की हमने। तो लक्ष्य पर तो दृष्टि है हमारी, मेरी क्या है? लक्ष्य पर दृष्टि है। फिर जी मैं क्या करता हूँ, जो कार्य मुझे करना पड़ रहा है, जैसे किचन में काम करना पड़ रहा है, मुझे बिजनेस करना पड़ रहा है, मुझे जॉब करना पड़ रहा है, मुझे कोई भी काम करना पड़ रहा है, मैं जी काम कर रहा हूँ, तो वो कार्य में कुशलता, न्याय करो पूरा उसमें। पर जी फिर इंटरनली गुरुजी बता रहे हैं, भावों की पवित्रता, मुझे निष्काम होके काम करना है, मुझे फल की अपेक्षा नहीं करना। जी ये भावना रहेगी तो अकर्म की साधना है, जी है ना? जी और आपका ही डाउट था ना वो तीर्थंकर वाला, नहीं लोगस वाला, वो जो किसका डाउट था नहीं वो? नहीं वो दूसरी दीदी का था। अच्छा, आपका दूसरा। वो शायद आज आई थिंक आए नहीं लगता है वो। अच्छा जाए नहीं, उनका मैंने आंसर निकाल लिया है, तो अगर वो आए तो वो हैंड रेस कर ले, तो मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। ओके और भैया अब जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो जैसे हम तो यही बोलते हैं ना कि हमें राग नहीं करना चाहिए, यानी कोई भी चीज हमें अच्छी लग रही है तो उस पर हम राग नहीं करते। बट जब जैसे हम लोग कभी कभी एप्रिसिएशन भी तो देते हैं, तो इजंट इट कि एप्रिसिएशन भी एक टाइप का राग ही हो गया। बट आप एप्रिसिएशन तो इसीलिए दे रहे हैं ना कि लाइक वो और उसमें आगे बढ़ सके। बिल्कुल अप्रिसिएशन करें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर गुणानुवाद, गुण वर्णन, गुण दृष्टि, गुण वर्णन, गुण ग्रहण। आज श्रद्धेय महाराज जी की बहुत कृपा बरस रही है आप पे, तो बताते हैं क्या, गुण दृष्टि, गुण वर्णन और गुण ग्रहण, तीनों चीजें होनी चाहिए। तो पहले तो दृष्टि लाएं और वर्णन भी खूब करो। ये तो सम्यक दृष्टि की पहचान है कि वो खूब गुणों की अनुमोदना करेगा, वहां कहीं राग नहीं है। इनफैक्ट राग टूटता है, किसी की प्रशंसा करोगे ना तो राग नहीं होता, राग टूटता है। इनफैक्ट आप देखेंगे किसी की जल्दी से प्रशंसा नहीं होती, और प्रशंसा जब करती हूँ तब मुझे खुद को लोअर दिखाना पड़ता है और किसी और को उच्च बताना पड़ता है। तो उच्च बताने के लिए आपका ईगो कम होगा, तभी तो आप बता पाओगे। तो गुण का वर्णन करें, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रिसिएशन करें, अच्छे से करें, बट हाँ हिंसा की चीजों में अप्रिसिएशन ना करें। जी तो फिर जैसा मान लो कभी आपके सामने ऐसे कोई हिंसा का कार्य हो रहा तो उसके अंदर मतलब अपन को फिर उसमें से आप कैसे बच सकते हैं? वो हमने बहुत बार ये पहले भी लिया हुआ है कि श्रावक कौन होता है? चतुर होता है, स्मार्ट होता है। जैसे घर का भी एग्जाम्पल आता है, किसी ने घर बनाया, हम उसके मुहूर्त पे गए, तो हम उसके मुहूर्त पे गए और वो पूछ रहा है कि भैया देखा आपने घर, कैसा लगा घर आपको? तो आप बोलेंगे बड़ा मस्त घर बनाया है, क्या पैसे लगाए तूने, तो बड़ा आलीशान मकान बनाया है, गजब काम किया। तो मैंने तो क्या कर दिया, उसकी हिंसा की क्या कर दी, अनुमोदना कर दी, वो गलत हो गया। तो ऐसी अप्रिसिएशन ना करें, एक श्रावक वैसी अप्रिसिएशन नहीं करता। श्रावक चतुर होता है, उसका मन भी रखेगा और हिंसा भी नहीं करेगा। तो उसके अंदर फिर वो कैसे उसको रिएक्ट करेगा? वो ये बोलेगा कि जिस घर में आप जैसे लोग रह रहे हैं वो घर तो अच्छा होने ही वाला है। आप जैसे संस्कारित धर्म वाले लोग रहेंगे या इतने अच्छे लोग रहेंगे तो वो घर तो अच्छा होने ही वाला है। तो आपने क्या कर दिया, प्रशंसा भी कर दी घर की, और आप वो बात से कट भी गए। तो यू हैव टू बिकम डिप्लोमैटिक, यू हैव टू से सर्टेन थिंग्स जो आपको अगर मैं नहीं बोलूंगी तो व्यवहार में अच्छा भी नहीं लगेगा। तो मुझे व्यवहार को भी साथ में लेना है और मुझे श्रावक को चतुर भी होना है। वैसे करके आप बात को अवॉइड करें, जी है ना? जी थैंक यू भैया। ठीक। हाँ अभिषेक जी। निपुण, मेरा 2 क्वेश्चन है निपुण एक्चुअली। पहला क्वेश्चन, द वन व्हिच यू सेड अबाउट लोगस, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इन द पीरियड ऑफ आदिनाथ देवर, क्या अभी लोगस गाते थे नहीं गाते थे, वही उसका आंसर आप निकाल के आ रहे थे ना? Am I right?
हाँ, उसका वो आएंगे जब भी बता दूंगा मैं, शायद कल आएंगे। Okay, you're not going to tell today. थोड़ा क्यूरियोसिटी बननी चाहिए लोगों की। I can understand. I can understand. दूसरा क्वेश्चन है कि कैन यू गिव एन ऑडियो ऑफ भाव प्रतिक्रमण? क्या कहते हैं, जैसे देखो जब हम काम पे रहते हैं तो आकर वी कांट डू फुल प्रतिक्रमण। सुबह सुबह तो आप क्या कहते हैं, दोस्त हु आर प्रैक्टिकल टू डू इट एवरी डे प्रतिक्रमण, दे विल डू इट, बट व्हेन वी आर इन वर्क वी कांट अफोर्ड टू गेट द टाइम टू डू फुल प्रतिक्रमण ना। तो कैन यू मेक एन ऑडियो ऑफ भाव प्रतिक्रमण ऑफ दिस 15 मिनट्स का होता है, आई होप सो, भाव प्रतिक्रमण। तो कैन यू गिव एन ऑडियो ऑफ भाव प्रतिक्रमण? मैंने वो भाव प्रतिक्रमण की किताब तो है, पर मैंने कभी उसको डिटेल में नहीं पढ़ा। पर यस, हम ध्यान में आलोचना का एक सेशन कर चुके हैं। यहाँ पे एक बार 18 पाकिस्तान का भी हमने ध्यान कराया था। तो अगर शायद वो वीडियो दीप्ति हमें बता पाएगी कि वो 18 पाकिस्तान का ध्यान का अगर वीडियो है तो वो आप 15 मिनट का है, और उसमें एक तरीके का वो भाव प्रतिक्रमण हो जाएगा। क्योंकि प्रतिक्रमण में क्या है, मैं मेरे दोषों को देख रहा हूँ exactly. और दोषों से दूर हो रहा हूँ। तो वो 18 पाकिस्तान का जो हमने ध्यान किया था आलोचना का, वो आप वो रिकॉर्डिंग है या नहीं है, मुझे चेक करनी पड़ेगी, वो दीप्ति से वो बता पाएगी कि वो है या नहीं है। और नहीं है तो फिर हम एक दिन वापस ट्राई करते हैं कि एक दिन ध्यान में उसको कवर करने की, ताकि उसकी रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी और आप तक पहुंच जाएगी। ओके, अभी एक दो क्वेश्चन है निपुण, सॉरी आई एम टेकिंग योर टाइम। तो मैं एक काम करूं अभिषेक की, एक क्वेश्चन और आया हुआ है किसी का, हम फाइनल में ले लेंगे, मैं फाइनल मुझे ले लूं। क्या बोल रहे हैं? At the end of everything finished, just let me know. हाँ, तो वो लोग उनको टाइम दे देना पड़ेगा। Sure. रोशनी जी। जय शिनेंद्र भैया। पायल बोल रही हूँ। हाँ पायल जी। लोगस से वाला क्वेश्चन का आंसर बताने वाले थे आप। तो लोगों में बड़ी क्यूरियोसिटी है। अब वो क्या अभिषेक जी को बोल दिया ना कि मैं नेक्स्ट सेशन ही बताऊंगा, तो नेक्स्ट सेशन ही बताएंगे। जो बात मुंह से निकल गई उसको फॉलो कर लेना चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम, है ना। तो नेक्स्ट सेशन में वो आएगी दीदी, उनकी तीव्र भावना थी, इसलिए वो डाउट उनके समक्ष ही सॉल्व होना चाहिए। आपने पूछा इनका ही क्वेश्चन है। हाँ, इनका ही क्वेश्चन है ये। अच्छा था। ओके, फिर तो अभी बोलना पड़ेगा। आंसर देना। आपने बोला कि आपका क्वेश्चन नेटवर्क इश्यू है, सो वो बार एग्जिट हो रहा है, इसलिए। ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि पहले तीर्थंकर के वक्त, मतलब वो टाइम लोगस में जैसे एक तीर्थंकर है तो उनकी वाणी चलेगी, सिर्फ एक तीर्थंकर का ही नाम आएगा, दूसरे में 2 का आएगा, तीसरे में 3 का आएगा, ऐसे ही क्रम चलेगा। तो उनमें 2400 के नाम नहीं आएंगे, एक का ही आएगा। ऐसा समृतमल जी आचार्य की बुक्स में उसका उल्लेख मिलता है, ऐसा महाराज जी ने फरमाया। तो 2400 के नाम नहीं आएंगे वहां पे, एक का ही आएगा। तो बट उसके जो अक्षर होते हैं, मतलब अपने आगम का वगैरह सबके अक्षर, गाथा सब काउंटेड है ना, मतलब काउंट किए हुए हैं। तो उसके जो वर्ड्स है तो वो भी उतना सेम होना चाहिए ना, तब भी। नहीं, उसमें वो टाइम तो है ही, वो टाइम तो वो जो बना रहे हैं, देखो हर तीर्थंकर के गंधर अलग अलग होते हैं और वो टाइम उनकी रचनाएं होती है। ठीक है, तो ये लोगस भी अगर जब रचना की होगी, जिनने भी रचना की होगी, वो एक जो वो टाइम वर्तमान में तीर्थंकर है, बस उसकी स्तुति होगी, कुछ में आगे में आएगा। तो बाकी 23 के नाम ही नहीं है, तो वो टाइम तो एक की स्तुति होगी। तो 2 के हो गए तो 2 का आएगा, 3 का होगा 3 का आएगा, ऐसे क्रम आगे बढ़ेगा। तो ये शाश्वत मंत्र तो केवल नौकार मंत्र ही बताते हैं कि नौकार मंत्र ही हमारा है। और लोगस अभी चलते हुए आ रहा है, लोगस अभी हर किसी में होगा, लोगस अभी हर 24 में होगा, पर इनके नाम अलग अलग होंगे। और नौकार मंत्र ऐसी चीज है जो इसके कहीं भी कुछ चेंजेस नहीं होने। ओके, जैसे आप एक और देखेंगे, पुच्छ सुनम आता है, वीर स्तुति आती है, तो वो भी पुच्छ सुनम में भी बताते हैं कि पुच्छ सुनम भी जो काल में जो वो होंगे उनके अकॉर्डिंग वो तीर्थंकर के अकॉर्डिंग, वो भी शास्त्र ही है। अच्छा। वो भी वाणी है, तो वहां पे भी मतलब
हर तीर्थंकर का होता है। क्या बोल रहे हैं? हेलो, हाँ, क्या बोल रहे हैं पायल जी? उच्च सुनम भी हर तीर्थंकर का होता है। बिल्कुल, अलग हेलो, अलग का अलग अलग होगा। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है पायल जी। हाँ, तो पुच्छ सुनम जो है वो भी हर तीर्थंकर के होते हैं। हर तीर्थंकर के होंगे। भैया मुझे सुना ही नहीं आ रहा है एक्चुअली, इधर नेटवर्क। कोई बात नहीं, ओके हम ओके आपको, ओके। हाँ, है ना, हर तीर्थंकर के होंगे। हमें आपकी आ रही है आवाज अच्छे से? अच्छा, मुझे मतलब आपका आवाज क्रैक होके आ रहा है, इधर पूरा क्लियरली नहीं आ रहा है। चैट बॉक्स पे अभी मैं डाल देता हूँ आपके लिए। आप कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स पे डाल दीजिए। हाँ, रेनू जी। जय जिनेंद्र। मेरे 2-3 क्वेश्चन है। ये जो आज मत की बात बताई कि गर्व करने से मत होता है, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी। जो आपने मत की बात बताई कि किसी भी चीज का गर्व करने से मत होता है, तो हम लोग बोलते हैं ना, मैं जैन हूँ, मुझे जैन होने पर गर्व है। अभी ये मेरे को थोड़ा सा ये किस अपेक्षा से बोला गया है ये जानना है। अगर गर्व करने से हम, जैसे अभी एक दीदी ने पूछा था कि कोई भी चीज का गर्व करेंगे, हम लोग जैन बने हैं, तो अगर इसका भी गर्व होता है, फीलिंग लकी इज डिफरेंट एंड गर्व करना एक अलग बात हो गई। तो यहाँ पर हम लोग वही एग्जैक्ट लाइन बोलते हैं, मुझे जैन होने पर गर्व है। ये किस अपेक्षा में कहा गया है? आपने अच्छे से सुना नहीं, मैंने आंसर वो टाइम क्या दिया था? मैंने कहा था गर्व में अहंकार नहीं होगा। गर्व में आपका मद की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर आप अहंकार कर रहे हो तो श्रेणी में आएगा वो मद की श्रेणी। ठीक है, गौरवान्वित फील करना, गौरव फील करना, वो आपके में कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। गौरव तो फील करे ना, गर्व है तो कोई दिक्कत ही नहीं। गौरव हो रहा है वो टाइम आपको, हम कहते हैं ना मुझे इन पे गर्व है, तो वो गर्व है। अब वो मुझे बहुत, देखिए ये बोलने में तो हमने भाषा बना दी है। अब वो इंटरनल वो भाषा में मेरे क्या भाव है वो तो कोई जाने। कोई गौरव बोलते वक्त भी अहंकार फील कर सकता है, कोई गर्व बोलते वक्त भी अहंकार फील कर सकता है, कोई मैं बोलते वक्त भी अहंकार फील नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये तो वो पर्सन पे डिपेंड करेगा कि जब मैं बोल रहा हूँ मैं जैन हूँ, मुझे जैन होने पर गर्व है, देवाधिदेव अरिहंत भगवान ही मेरे देव है, तो वो टाइम जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे खुद को एवेल्युएट करना है कि मेरे को कहीं अहंकार तो नहीं चढ़ रहा कि मैं इतने उच्च कुल का हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो नहीं। मेरा सौभाग्य है कि मेरे को ऐसा धर्म मिला, इसलिए मैं जैन धर्म को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। उसके वही भाव है। अब मैं उसका अहंकार कर लूं तो वो मेरी गलती है, वहां कहीं धर्म की गलती नहीं। सॉरी, मेरी वजह से आपको रिपीट करना पड़ा, मैंने ध्यान से नहीं सुना। कोई बात नहीं, जितनी अच्छा है प्रश्न बार बार पूछे। जी, मेरे को एक और था, ये जो 8 मत है उसके अंदर मैं अपने आप को एनालाइज कर रही थी, तो उसमें मेरे को एक था कि कोई भी चीज को हम इजीली किसी से अप्रोच करते हैं और हमें कुछ स्पेशल अपॉइंटमेंट मिल जाता है किसी का भी, तो ये कौन से मत में आता है? कई बार हम लोग उसे कि मुझे स्पेशल अपॉइंटमेंट मिला, मुझसे बात हो गई, तो ये किस मत में आता है? लाइक क्योंकि वो स्पेशल फील हो रहा है कि मैंने अप्रोच किया, ये पर्सन किसी से बात नहीं करता बट मुझसे बात कर ली, वो भी कहीं ना कहीं गर्व होता है, या उसको हम बोल सकते हैं कि हम लोग उसे एक प्राइड मिल जाता है कि मुझसे बात की और किसी से बात नहीं की। ये किस मत में आएगा आउट ऑफ 8? आपको क्या लगता है? I couldn't find it, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, मैं खुद वही एनालाइज कर रही थी अपने। करो किसमें कंफ्यूजन आ रहा है आपको? कौन से 2-3 मदों में कंफ्यूजन आ रहा है? जाति मद है, कुल मद है, बल मद है, रूप मद है, ये 4 में तो होगा नहीं। मुझे लाभ में कहीं ना कहीं लगा, लाभ और ऐश्वर्य में समवेयर। बस तो उन दोनों में से ही कोई होगा। ओके, आप ये गुण दृष्टि, गुण ग्रहण और गुण वरण को थोड़ा एक्सप्लेन करें तो। गुण दृष्टि गुण वरण को सौरभ एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए। सौरभ बताओ।
वैसे इतना योग्य तो मैं हूँ नहीं, लेकिन एक बार ट्राई करने की कोशिश करता हूँ कि गुणों का वर्णन, सामने वाले का हमने गुण कोई देखा और उसका गुण देख के हमने उसके गुणों को किसी अन्य लोगों के सामने उसका वर्णन किया, उसका बखान किया। कि जैसे कि निपुण भैया बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा प्यार से बोलते हैं, बड़ा अच्छे से समझाते हैं। अब ये बात मैंने 4 लोगों को बोली, तो ये मेरा हुआ गुण वर्णन। सबसे पहले तो होता है गुण दर्शन, गुण वर्णन और गुण ग्रहण। तो गुण दर्शन तो ये हुआ कि मैंने निपुण भैया के गुण देखे कि इनमें क्या क्या गुण है। मैंने खुद एनालिसिस किया, खुद को अच्छे से देखा कि निपुण भैया में ये गुण है, रेणुका जी में ये गुण है। तो मैंने पहले गुणों को देखा, फिर उसके बाद लोगों के सामने इनके गुणों को प्रकट किया, इनका वर्णन किया। और इसके बाद इनके जो गुण थे कि निपुण भैया बड़े अच्छे से समझाते हैं, बड़ा प्यारा बोलते हैं, बड़ा विनम्रता से वो हमें चीजों को बताते हैं, बड़ा पैसेंस से वो हमें चीजों को बताते हैं। तो हम इन गुणों को ग्रहण करें, तो ये हुआ गुण ग्रहण। अब डिटेल में तो फिर निपुण भैया स्पेशलिस्ट है ही सही। और हाँ, एक और चीज जो आप पूछ रहे थे पहले कि वो मैं किस में ऐड कर सकती हूँ, कौन से मद में, जैसे कि ये मुझसे ही पूछा। अब एक चीज हम देखें कि मान लीजिए कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है, तो कोई व्यक्ति उसको भी उसका जैसा सुंदर बनना है। अब वो उससे पूछेगा कि मैं क्या करूं कि तेरे जैसा मैं बन सकता हूँ। या फिर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गोरा हो गया, पहले थोड़ा काला था, बाद में गोरा हो गया। अब उससे मैंने पूछा कि भाई तू इतना गोरा कैसे हो गया, मुझे इसका रीजन बता। तो वो गोरा हो गया, तो उसका रूप का निखार आ गया उसपे। तो अगर उसने मुझे एक इजीली बता दिया कि हाँ भाई मैं इससे ये चीज हो गई मेरे साथ, मैंने ये किया इससे, अगर उसने कहीं पे गर्व कर लिया है किसने मुझसे ये बात पूछी क्योंकि मैं सुंदर हो गया, मैं वो अच्छा हो गया, तो उसने रूप मत कर लिया वहां पे। ऐसे ही कोई ज्ञानी व्यक्ति से मैंने कोई ज्ञान पूछा कि जैसे निपुण भैया से, निपुण भैया का तो कहीं गर्व करने का, इनका अभिमान करने का तो कहीं होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहना चाहूंगी बड़े ज्ञानी है। मैंने इनसे कोई क्वेश्चन पूछा, इन्होंने मुझे बड़ा अच्छा आंसर दिया। अब इनके मन में आ गया कहीं कि सौरभ ने मुझसे ही पूछा, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने ज्ञान का अभिमान कर लिया, तो ये श्रुत मद हो गया। तो जैसी चीज होती है, जिस व्यक्ति क्या भाव है उसका और कौन सा क्वेश्चन है उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है देखा जाए तो, जैसा कि मैं समझता हूँ। फिर आगे निपुण भैया बताएंगे इसको। बिल्कुल सही है सौरभ, एकदम परफेक्ट बताया आपने। बस मेरे बारे में जो बताया वो सब गलत बताया, तो बाकी सब चीज परफेक्ट थी। पर ये है कि हाँ, आठों ही मत में से कोई भी मत, जैसे आपका भी जो क्वेश्चन था अपॉइंटमेंट वाला भी, अब वो अपॉइंटमेंट में आपको लाभ का तो हो ही गया, पर आपको ये भी हो सकता है कि बल, अरे देखो मैं इतना रूपवान हूं ना इसलिए मुझे मिल गया अपॉइंटमेंट, या अगर मैं इतना ज्ञानी हूं ना इसलिए मुझे अपॉइंटमेंट दिया है। तो वो टाइम की द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या है उसके अकॉर्डिंग मेरे आठों में से कोई भी मत हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, आई होप इसके अलावा, हाँ अभिषेक जी के बाकी रह गए थे हमारे, तो अभिषेक जी कहाँ गए? जी अभिषेक जी। हाँ, मेरा 2 क्वेश्चन था निपुण, कि जैसे कि हम जैन धर्म में सिर्फ प्रतिक्रमण सुबह और शाम ही कर सकते हैं, या इन द मिडल ऑफ आवर डे आल्सो वी कैन डू प्रतिक्रमण, और इन नंबर ऑफ टाइम वी कैन डू प्रतिक्रमण, जैसे जैसे टाइम मिलता है हम लोग। अब सोचो, मैं क्यों ये पूछ रहा हूँ, मैंने हर क्षण आकर हम लोग कुछ न कुछ कर्म बनते ही रहते हैं, हर क्षण उसका कर्म बनता ही जाता है। कुछ भी करो, सोचने में, करने में, या कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ हमारे काम में भी कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रतिक्रमण करने से हम लोग को एक फील होता है कि हम लोग अपने कर्म का शेयर कर रहे हैं। तो जैसे अब लोग, एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, आपने देखा होगा कि जो क्या कहते हैं, जैसे मुस्लिम्स हैं, वो लोग आकर हर एक दिन में 5 बार वो लोग आकर वो उनका नमाज करते हैं। दे डू व्हाट इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर डूइंग इट फॉर देयर स्पिरिचुअल बीइंग। तो हमारे इसमें भी ऐसा कुछ है क्या, जो अगर हम लोग भी इतना स्ट्रांग हो जाएं कि अपने अडिग हो जाएं, कि जैसे आपने बोला कि अगर हम लोग अरिंद के ऊपर इतना अटैच्ड हो जाएं कि इवन दो वी आर अटैच्ड वी आर नॉट बीइंग कर्म बंद,
Totally. I'm asking in terms of like that. बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि हमारे मिनिमम 2 बार प्रतिगमन का तो उल्लेख आता ही है। हाँ। ठीक है, आप सुबह करो और शाम को करो, तो ये 2 बार तो हमारे संध्या काल में तो आता ही है, और सुबह के राइसी और शाम का वो हमें प्रतिगमन करना ही करना है, वो 2 बार का तो उल्लेख आता है। बराबर। फिर उसके बाद का आप जैसे भी हो, आपको जिस क्षण लगे कि मैंने मिस्टेक कर दी, जिस क्षण आपको लगता है मेरे से गलती हो गई, तुरंत 1 सेकंड भी वेस्ट ना करें और वो टाइम ही क्षमा याचना कर लें। तो वो एक हो गया जघन्य प्रतिगमन। वो शॉर्ट प्रतिगमन तो कर ही लें, इंस्टेंट तो कर ही लें, शुद्ध भाव को तो इंस्टेंटली आए, क्षमा याचना क्षमा याचना क्षमा याचना। तो इसलिए मिस्टेक का एहसास होते ही, गलती का एहसास होते ही 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं। इसलिए लास्ट टाइम की चैलेंज भी हमारी शायद यही थी, लास्ट टाइम एक बार हमने दी थी इंस्टेंट सॉरी, बस जब गलती हो तब सॉरी बोल दो। तत्समिच्छामि दुक्कडम। हाँ, तत्समिच्छामि, मिच्छामि दुक्कडम तो हमारा पाप दुष्कृत हो, वो भी हम बोल सकते हैं। मिच्छामि दुक्कडम तो एक ट्रेंडिंग वर्ड हो गया है, क्या हमने ट्रेंड में बना दिया है मिच्छामि दुक्कडम। ये गुजरातियों में ज्यादा फेमस है मिच्छामि दुक्कडम। बराबर। ठीक है, तो वो पर मिच्छामि दुक्कडम एक्चुअल में आप देखेंगे उसका मतलब क्या आता है, मेरा पाप दुष्कृत हो। पर मैं किसी को मेरा पाप दुष्कृत हो ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं तो उसको क्षमा याचना ही बोलूंगा। बराबर। मैं उसको क्षमाता हूँ ये भी बोलूंगा, क्षमा याचना करो। या बुज्जो खामेमी हमने बोला था, हाँ बुज्जो खामेमी का डाउट रेणु जी ने पूछा था कहाँ आता है, तो वो आता है भगवती सूत्र में भी उसका उल्लेख आता है, उपासक दशांग में भी उसका उल्लेख आता है, अलग अलग जगह उसका उल्लेख आता है। तो अच्छा है आपके डाउट से उनका डाउट भी हमारा सॉल्व हो गया। तो ये है कि क्षमा याचना कभी भी करो आप, इंस्टेंट कभी भी करो, जितनी बार प्रतिगमन कर पाओ बहुत बढ़िया बात है। इसलिए आपने संतोष भैया का फर्स्ट सेशन अच्छे से नहीं सुना होगा, शुद्ध समय का, शायद आप वो टाइम तक जुड़े नहीं थे हमारे साथ, यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है शुद्ध समय, वो जरूर सुन लें आप। हमने वो बता रहे हैं पढ़िक कमामी निंदामी गरियामी अप्पाणम मोसराम, उसका डिटेल में लेते हैं। पढ़िक कमामी क्या है, रिविजन करो, निंदा करो, रिवाइज करो, फिर उसको त्यागो, अप्पाणम मोसरामी करो। इंस्टेंट कभी भी करो, जिस क्षण मालूम पड़े गलती जब हमें रियलाइज हो जाए तब उसकी क्षमा याचना कर लो, तभी प्रतिगमन कर लो, और फिर पूरी तो करो। अभिषेक जी यहाँ पे हाँ, I would like to add one thing more. So Abhishek, what happened is that in earlier times, गुरु भगवंतों से सुना है, ये जो प्रतिगमन का आप बोल रहे हो ना अभी 2 times है, so like Nipun said, this is compulsory. It has become a part of a daily ritual protocol. Earlier times भगवान वैसे बोलते कि ये प्रतिगमन की जो तेरी वॉइस क्या, हाँ अभी आ रही है, लैग हो रही है थोड़ी आपकी आवाज, तो उसको या तो जमाने में जीव इतने सरल होते थे शुरू के आरों में कि उनको गलती रियलाइज तुरंत हो जाती थी, और होते ही दे यूज्ड टू से सॉरी, यानी तभी प्रतिगमन हो गया। बट भगवान रियलाइज थ्रू इस ज्ञान के एज दी आरास वुड प्रोग्रेस, थोड़ा डाइल्यूशन होगा धर्म में, और हमारा स्वभाव इतना सरल नहीं होगा। तो जो हम बार बार बोलते हैं ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव होता है, तो अभी का क्षेत्र और अभी का काल ऐसा होगा कि पीपल वुड नॉट इंस्टेंटली रिमेम्बर दैट दे हैव डन दिस थिंग, वी विल हैव टू इंड्यूस पीपल टू रिमेम्बर इट। So that is why भगवान made it compulsory for the sadhus, they have to do it 2 times. तो हम लोग ये emphasize करते थे कि साधु तो ऑलरेडी क्षमा याचना वाले जीवन में रहता है, तो भी भगवान ने उनको भी बोला कि तेरे को भी 2 टाइम मैंडेटरी करना है, ये तो छोड़ ही नहीं सकता है, जबकि उनसे तो क्या गलती होगी, दे आर ऑलवेज अवेयर। बट भगवान न्यू इवन दी साधुस वोंट बी लेफ्ट आउट, उनमें भी कंटिन्यूअसली ये चलते रहेगा कर्म का प्रोसेस, तो मैंडेटरी कर दिया, श्रावक के लिए भी मैंडेटरी कर लिया। प्रतिगमन जब लर्न करते तो बोलते fortnightly, so what we say is pakki. So for the shravak, if you have already learned प्रतिगमन and you know it thoroughly, then ideally you should do it every fortnight in 15 days. तो वो काल प्रभाव है कि तुमको याद नहीं रहेगा, तो एटलीस्ट दिन में 2 बार रिमाइंडर आ जाएगा, तो उतना तो कर लोगे। तो वैसे ही मुसलमान में 5 बार डाल दिया, हमारे यहाँ पे भगवान ने 2 टाइम डाल दिया। वो 2 टाइम में नहीं, अपना तो साल में 1 बार होके ही रह जाता है संवत्सरी का। एग्जैक्टली। क्योंकि किसी ने ये भी पूछा था संवत्सरी का क्या सिग्निफिकेंस है, तो उसका भी लॉजिक ये सेम ही था, पहले ऐसे अलग से कुछ नहीं होता था। बोले भगवान ने देखा कि एटलीस्ट 8 दिन का ऐसा इवेंट बनाना पड़ेगा ताकि सब लोग कम्युनिटी रूप में इसका करे, एंड वो कम्युनिटी पावर ज्यादा होती है।
तो इसे तो नास्तिक से नास्तिक बंदा है वो भी संवत्सरी के दिन कुछ तो कर ही लेता है, वो द्रव्य और उस काल और उस इवेंट का प्रभाव है। तो वैसा है। तो आइडियली जो आप बोल रहे हो सही है, whenever you realize, whenever you get a point, we should say sorry. True, because my intention was to ask कि every time human is bonded with lot of karma, yeah, and he is from past and present and future also he might get his karmic bonding. So my thought was कि as in the early I mean to say lot of teachings, I thought कि why not bringing this initiation in my life कि every time and every way whenever I feel कि अगर I have done this something wrong, should I do Pratikaman or should I do only 5 Naukar mantra or that's it? That is what my question is. Yeah, so Pratikaman, what we say in the normal conceptual language also, once you do sorry, once you realize that you have done mistake and you do Shama Yachna for that, and ये जो मिच्छामी दुक्कडम बोला है, तो मिच्छामी दुक्कडम का जैसे निपुण ने बताया मेरा पाप दुष्कृत हो, so you're not only saying sorry, आप बोल रहे हो कि ये जो भी मैंने एक्टिविटी की है कि आज मैंने गुस्सा कर लिया, तो ये गुस्सा का जो पाप है ना मेरा दुष्कृत हो जाए मतलब उसका वो कोई भी फल नहीं दे, और फ्यूचर में मैं ऐसी प्रतिज्ञा ले रहा हूँ कि हो सके तो मैं इसको और नहीं करूंगा या इसकी इंटेंसिटी लोअर कर दूंगा। Okay, got it. It's a very good thing that you are saying कि जब भी होता है this realization is there, it can be a very good thing for every sadhak. Sure. And one more Nipun, this is the last question. आपने ये 12 महाव्रत के बारे में आपने कभी टॉपिक कुछ लिया है क्या? जैसे कि अगर हम लोग एक क्षेत्र में रहते हैं, जैसे वी आर इनटू अ सिटी और वी आर इनटू अ पर्टिकुलर प्लेस, और क्या कहते हैं हम उसके हिसाब से हम लोग क्या कहते हैं त्याग ले लेते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर प्लेस से इस पर्टिकुलर प्लेस तक मेरा आने जाने का त्याग है और जो भी उस क्षेत्र में है मैं उसको ही यूज करूंगा और उसके ऊपर ही मेरा कर्म बंधन हो। तो have you taken a class on that? Because I wanted to get more idea on that, because इससे भी और कर्म कम हो, क्योंकि हम लोग अब सिटी के बाहर भी जो भी क्या कहते हैं कुछ भी हो, even in terms of making a cloth or producing a food also, that makes a हिंसा के बिना तो अगर क्या कहते हैं जो भी खाने की चीज है या बनाने की चीज है उससे हिंसा के बिना तो नहीं हो सकता। तो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी हम लोग को उसका कर्म बंद हो रहा है हमारे ऊपर, तो हम लोग उसका भी क्या कहते हैं अवॉइड कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग के ऊपर कर्म नहीं बंधेगा तो हम लोग को इजी क्या कहते हैं इट्स अ स्मॉल पॉट कि अगर हम लोग उसे ट्राई कर रहे हैं, वेयर वी कैन इनिशिएट दिस एंड ट्राई टू ब्रिंग मोर कर्मा डाउन। इसमें वही आता है, हमारा छठा व्रत आता है हमारे 12 व्रतों में। टॉपिक तो कभी अभी तक लिया नहीं है, कभी आगे कुछ होता है तो बात अलग है 12 व्रत पे। हाँ, बहुत लोग अगर प्लीज टेक 12 व्रत बिफोर चातुर्मास बिगिंस, ठीक है, ट्राई करेंगे 12 व्रत को कुछ कवर करने का। बट 12 व्रत में से एक व्रत आता है छठा व्रत, जो होता है दिशी व्रत। दिशी व्रत हमारा यही है कि हम वहाँ पे दिशाओं की मर्यादा कर लेते हैं। तो जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे आजकल लॉकडाउन में लोग अपनी सिटी से तो बाहर जाते ही नहीं है, बराबर से बाहर नहीं आते, तो एक दिशा व्रत कर लीजिए कि बस मेरे को आज पूरे दिन भर में मैं 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो भी रेडियस में आपको जाना है उतने रेडियस में ही जाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं जाऊंगा। लेमन टर्म में ले सकते हैं, क्या बोलते हैं? लेमन टर्म में भी ले सकते हैं विदाउट एनी। क्यों आकर अब क्या होता है कि अगर हम लोग जैसे मंत्र पढ़ते हैं या कुछ साधना करते हैं तो ऑब्वियसली वी नीड टू प्रोनाउंस दैट वर्ड इनटू संस्कृत और प्योर हिंदी या प्योर संस्कृत, जो भी उस वाक्य का होता है, तो उसका ही फलित अच्छा और लाभ होता है। तो मैं क्यों पूछ रहा हूँ, मैंने लेमन टर्म से पूछने से ये फलित होगा, मैं फलित के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। आई एम जस्ट आस्किंग कि अगर कुछ क्या बाधा नहीं आएगी, या क्योंकि सी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन नथिंग कि अगर हम लोग करते हैं बट अगर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, आराम से आप करिए, आप सिर्फ दिमाग में सोच लीजिए। इसलिए हमारे अगर आपके पास 14 नियम की किताबें हो, है ना, एक पेज या तो आपसे एक बार ग्रुप पे शेयर भी किया था, आपसे वापस 14 नियम की एक पेपर आपसे शेयर कर लेंगे हम ग्रुप पे,
या आपको पर्सनल आप मुझे या पर्सनली आई विल पिंग यू, पर्सनली आई विल पिंग यू। हाँ व्हाट्सएप कर देना तो मैं आपको वो भेज दूंगा। तो उसमें 14 व्रत आप ले सकते हैं, 14 नियम आप ले सकते हैं। उनमें से एक नियम ये भी आता है, ये दिशाओं का। बस आप उसमें टिक मार्क मार लीजिए, इतना इतना एरिया में मैं जाऊंगा, या आपके अकॉर्डिंग लिख लीजिए मैं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जो भी आपको रेडियस बनाना है उतना आप मेंशन कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं। तो उसमें कोई लैंग्वेज की बाधा नहीं है, आप आराम से इजीली करें वो चीज, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 नवकार मंत्र करेंगे उतना ही बेटर है आपकी साधना के लिए, क्योंकि आपने लिमिटेशन वही तो हमारा अपरिग्रह सिद्धांत है, अपरिग्रह के अंदर आ गया वो। बराबर हमारा परिग्रह कम हो गया कि मैं इतनी दिशा में ही जाने वाला। तो बराबर, तो 5 नवकार मंत्र गुण के इस दिशा से इस जगह तक या कुछ भी हो उस जगह तक, मेरा कर्म बंधन उस जगह तक हो, बस मेरा कर्म बंधन मतलब मैं उतनी दिशा में जाने वाला हूँ आज के दिन। बस 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 मैंने मेरी दिशाओं की मर्यादा रखी। जिस दिन आपको लगे कि घर से बाहर निकलना है तो बस घर की मर्यादा करें, फिर वो दिन परीक्षा आ सकती है। True. I face lot of this situation. That is why I'm asking कि अगर ऐसे करने से उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है क्या पूछने। परीक्षा है तो वो टाइम अटल रहो ना, कि जैसे वो दिन कोई सिचुएशन आ गई, कैसे आपके घर वालों ने, कोई आपके रिलेटिव है उन्होंने आपको खाने पे बुला लिया, अब आपने उसमें शायद आपके 14 नियम में आज के दिन में ये सोचा है कि मैं तो आज मेरे घर से भी बाहर नहीं निकलूंगा। ऐसा अगर आपने लिया है तो आप फिर आप स्ट्रांगली उसका पालन करें, है ना। और जैसे उसमें इमरजेंसी सिचुएशंस और इन सब के तो आगार रहते हैं। आई थिंक सौरभ जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ मम्मी कुछ बोल रहे हैं। मम्मी, अच्छा मम्मी, ओके मम्मी कुछ बोल रहा। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये दिशा की जो मर्यादा आप पूछ रहे हैं, उसमें अगर आप ये जो निपुण ने वैसे बता ही दिया, पूरा क्लियर कर दिया है। और जैसे आप लोग वर्किंग होते हैं तो आप उस टाइम ऐसे मर्यादा कर सकते हैं कि मैं चेन्नई के बाहर नहीं जाऊंगा आज के दिन में। और अपवाद मार्ग का आगार है, कभी कोई विशेष कुछ आ गया, कई बार होती है परीक्षा, जो निपुण ने अभी आपको कहा था कि परीक्षा आ जाती है, तो कई बार जैसे किसी की डेथ हो गई और आज के दिन मैंने सोचा कि मैं 10 किलोमीटर की परिधि तक का ही मर्यादा की है और इस क्षेत्र तक का ही मेरा आगार है, उसके आगे मैं नहीं जाऊंगा। और आपको सपोज फिर उसके आगे जाना पड़ा, तो हमेशा ये लाइन साथ में जोड़ देनी चाहिए, अपवाद मार्ग का आगार है और इतने क्षेत्र मेरा खुला है, तो उसी क्षेत्र तक मर्यादित हो गया, उतने ही दिशा हमारी खुली रहेगी और उतने तक ही कर्म बंद होगा, उसके आगे का हमें पूरे लोक का क्रिया नहीं लगेगी। ठीक है, गॉट इट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपने बोला। कोई बताने में त्रुटि हुई हो तो क्षमा याचना। आभार और क्षमा याचना आपको। थैंक यू निपुण, थैंक यू नमन, थैंक यू आंटी जी। साउंड नहीं आ रही निपुण आपके। मैं श्वेता बोल रही हूँ, मेरी डॉटर को क्वेश्चन था शिकागो से। I have a question that is it bad if you feel proud of someone else? If you are? You feel proud of someone else, like if they accomplished a goal? अगर हम किसी और के ऊपर ये पूछ रहे कि अगर हम किसी और के ऊपर गर्व करें, मेरे को खुद के ऊपर अहंकार नहीं आ रहा है, पर मेरी मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया या शी इज अ वेरी गुड कुक, सो आई एम प्राउड ऑफ हर. So is it bad to be proud of someone else also? My father, my mother, or someone else? So if you're proud of someone else, then you have to check. Okay. So sometimes what happens is that we are proud only of the people whom we like. Okay. For example, you will be proud of your mom or your dad or your brother, your sister, whatever. Okay. So वहाँ पे what you're doing, because they're related with you, because you love them very much, because you're attached with them, that is why you are proud of them. If someone else has done that same work, if someone else has done, you'll not be proud of them. So that means in the root, if you will find that you are proud of someone else,
but ultimately the thing will come that you are attached with that person, and wherever there is attachment, there is, that's a crime. You cannot be attached in the spiritual world. So limited attachment is required, because jitna you will be limited in your attachments, that much your sorrows will also reduce. That is what Bhagwan says. So here what Nipun wants to convey is that being proud of others is good, but in terms of proud, what we understand, see, you have to, what our Bhagwan says is that you can be proud, but you only have to be proud about the qualities of a person and not for the person. So your mom is cooking good food, so you have to appreciate the quality that she is a good cook and the cooking is good. Now, if any other person also cooks the same amount of good food, you also have to be proud about them. So if you are only proud, no, if only my mom will cook food, then I will be proud. And if Nipun Bhaiya cooks good food, I will not be proud. That should not happen. So you should appreciate everyone. Our dharma is all about appreciating and being proud of qualities of a person and not of a person only. So that is what the entire Navkar mantra is. Today's session was about our Bhagwan Mahavir. But have you noticed what our Mool mantra, Navkar mantra is? It does not mention a word about Bhagwan Mahavir or any other Tirthankar for that matter. What we only discuss is about the good qualities. Whoever has the good qualities, whoever does not have rag or dvesh, all those people are namaskariya, or all those people we salute and bow down to all those people who imbibe these qualities. So we should be proud about the qualities and not only about the name of the person. I hope it's clear to you. Thank you. Thank you. You're welcome. So young people are always dangerous. When they ask questions, very tricky question. I get frightened. So thanks, Naman, for helping me out. Shweta Didi, you want to say something? So वो आवाज आ रही है आपको? हाँ दीदी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने बोला आपसे आप ज्यादा अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे, और उसको हिंदी भी आती है अच्छे से, पर वो बोली मेरे को यही क्वेश्चन पूछना है, इसलिए। नहीं बहुत अच्छा है, आप इनको लेके बैठे। आपने दोनों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, तो अच्छी चीज समझ में आई, मुझे भी सीखने को मिली है। नहीं अच्छा है, उनको बोलिए रोज क्वेश्चंस पूछे, अच्छा है, कुछ ना कुछ वो साथ में बैठेंगे, नई क्वेश्चंस निकलेंगे और हमें भी कुछ नया सीखने मिल जाता है ना, हमारा टेस्ट हो जाता है, हमें एग्जाम देना पड़ जाता है इनके साथ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सुमित जी कुछ पूछना है। गलती अगर दिख गई कल्याण मित्रों की तो उनको सजेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अभी 2 दिन तो आप यही साधना करें सुमित जी, नो सजेशन की। चाहे कल्याण मित्र हो चाहे कोई भी मित्र हो, आप तो उनको नो सजेशन पे रहे, ठीक है? तो वो ट्राई करें, क्योंकि अभी ये क्या है, राह दे देंगे तो फिर कुछ ना कुछ गलियां निकल जाएगी, तो इसलिए अभी नो सजेशन को ही ट्राई करें। 2 दिन कुछ नहीं, कल्याण मित्र भी हो तो भी ट्राई करें कि नो सजेशन। वो मांगे, वो अपने आप ही मांगेगा तो दे देना। एकदम ही अब ज्यादा ही एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई, अब माँ को अपने बच्चे को बतानी पड़ेगी, सजेशन देना पड़ेगा, तो एकदम उसको एकदम ही अपवाद मार, मतलब वो एक्सेप्शनल सिचुएशंस होगी, केवल एक्सेप्शनल केसेस में रखें। बाकी जहां तक है 2 दिन में, अभी कोई स्कूल जाना नहीं है बच्चों को, सबके छुट्टियां चल रही है, घर में है सब, तो कोई ज्यादा सजेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए ट्राई करें नो सजेशन। 2 दिन इसका फुल पालन करने का ट्राई करें, ठीक है? फिर बाद में इस डाउट को कभी और दिन लेने का प्रयास करेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। वैसे हमने कई बार इसको ले चुके हैं, फिर भी वापस एक बार नेक्स्ट टाइम लेने का प्रयास करेंगे। और 2 दिन नो सजेशन। आई होप इसके अलावा किड्स सेशन कब से स्टार्ट करेंगे? मिनी जी ये मुश्किल है अभी कोई किड्स का सेशन, तो रोज ही आप किड्स के साथ ही बैठे, उनका सेशन साथ में ही चल रहा है, तो अलग से तो अभी मालूम नहीं हम कब स्टार्ट कर पाएंगे, बट ये वाले सेशन सुने आप। हाँ निकिता जी पूछिए।
आप अनम्यूट नहीं हुए, अनम्यूट नहीं हुए। जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ, क्वेश्चन नहीं था, मुझे कुछ पूछना था, ऐसे मतलब बहुत जनरल था कि मेडिटेशन के टाइम पे है ना, मतलब बहुत बार कोशिश करते हैं कि सिर्फ मतलब अपनी ब्रीदिंग को ही देखना है, पर बीच बीच में एकदम से माइंड डाइवर्ट हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ ख्याल आने लग जाते हैं, मतलब पुराने नए रूटीन के कुछ भी ऐसे चलने लग जाता है, फिर वापस से आप बोलते हैं ना कि श्वास पर ध्यान दो, तो वापस से ध्यान चल जाता है, पर वो फिर वापस कुछ देर होती है, फिर वापस से डाइवर्ट हो जाता है। तो उसको वो प्रैक्टिस से कम हो जाएगा कि मतलब क्या करना चाहिए? बिल्कुल हो जाएगा प्रैक्टिस से कम। अच्छा, मतलब विद टाइम वो कम हो जाएगा, पर वो आ रहे हैं तो उनको आने देना चाहिए कि रोकना चाहिए? जब मन भटका, ठीक है, मन भटक गया, फिर आपको रियलाइजेशन हो गई कि मन भटक गया, तो वापस श्वास पे ले आओ। बस यही काम करते हैं ना, बड़े प्यार से, उसमें लड़ना नहीं है कि मन क्यों भटक गया। हाँ, क्योंकि बहुत मुश्किल से बहुत बार होता है कि इतना डीप चल जाते हैं कि उसको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, मुश्किल भले ही हो, पर उससे नेगेटिविटी मत ले आना, मतलब उससे फाइटिंग नहीं करना शुरू कर देना, तू क्यों चले गया। वहां पे भी एक्सेप्टेंस, हाँ मन भटक गया है, स्वीकृति, यस मन भटक गया है, मन भटक गया, उसको वापस अपने काम पे लगा दो। क्योंकि जैसे आपने आज 15 मिनट्स का होता है ना, तो ऐसा हो रहा है कि आपके बोलने के बाद भी मतलब मैं रुक नहीं पाती हूँ, मैं बैठी रहती हूँ उसी के अंदर, और वो कुछ चलता रहता है कंटिन्यू, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि बैठी रहूं, मैं उठूं नहीं, और पर मतलब ब्रीदिंग नहीं हो रहा है, पर कुछ और थॉट्स चल रहे हैं, तो फिर से लगता है कि अब उठ जाती हूँ, मतलब तो क्या वो अनकॉन्शियस स्टेट में आ गए, फिर आप कुछ और ही चल रहा है, मन कहीं यहाँ वहां भटक रहा है, तो अनकॉन्शियस अवस्था में आ गए। तो आप ट्राई करेंगे वापस श्वास पे, जैसे ही कुछ हो श्वास पे, मन भटक गया, रियलाइजेशन हुई, रियलाइजेशन होते ही वापस श्वास पे ले आए, फिर आप श्वास को देखेंगे 10-20 सेकंड देखा, फिर वापस मन भटक गया, फिर वापस मन भटकते रियलाइजेशन हो गई, वापस श्वास पे ले आए। तो मन भटकते सबसे पहले तो रियलाइज करें, पहले तो यही अवेयरनेस, यही जागृति हमें बढ़ानी है। ये क्षणों को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे श्वास को ज्यादा समय तक देख पाएंगे। और वो जो जेलर बताई थी आपने बुक, तो वो जेलर बुक मतलब ऑनलाइन तो नहीं मिल रही है मुझे, तो मतलब कहीं मिल सकते हैं? मुंबई रहते हैं तो मतलब मुंबई में कहीं मिल सकती है कि? हमारे घर पे तो अभी जयपुर में बहुत सारी किताबें पढ़ी है, आज ही मैंने देखी है। एड्रेस ले लीजिए इनका, अपन कुरियर कर देते हैं। हाँ, आपका एड्रेस हमें दे दीजिए, हम कुरियर कर देते हैं यहाँ से, ये सही बात है। नहीं, मतलब एक्चुअली मुझे कुरियर आना ही है अभी उधर से, तो अगर आप बता देंगे ना कि किधर है, तो मैं मतलब फिर मैं वहां से खरीद के और मंगवा लूंगी। तो अजमेर या उधर मिलती हो जयपुर में कहीं पे? एक मिनट, आप हमारा एड्रेस पे, आपका कुछ आने वाला है सामान यहाँ से, तो आप हमारे घर से पिकअप करवा लीजिए। नहीं, मेरा अजमेर से आएगा, मतलब जयपुर से नहीं आएगा, इसलिए मैं पूछे थे कि अजमेर में कहीं मिलता हो तो वहां से, मतलब मैं ऐसे। अजमेर में तो नहीं मेरे को मालूम, जयपुर में हम एक्सक्यूज मी, आप मुंबई में कहाँ रहते हैं? हम पवई। पवई, ओके, तो वहाँ तो नहीं। आप किधर हैं? आपका मतलब मुंबई में? बोरीवली वालकेश्वर में अवेलेबल हो सकती है। ओके, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कुछ बनता है तो मैं उधर अगर आई तो मैं ले लूंगी आपसे फिर। ओके ओके, नहीं मैं तो नहीं हूँ, बट आपके लिए अरेंज करवा सकती हूँ वहाँ पे। अच्छा, आई एम इन जयपुर। अच्छा निपुण भैया, आपके पास है मतलब? जयपुर में अवेलेबल है, तो आप बोलेंगे तो हम यहाँ से कुरियर करवा देंगे आपको। ऑनलाइन वर्जन भी शायद अवेलेबल हो सकता है, आई विल फाइंड एंड आई विल सेंड। मोस्टली बहुत चेक कर लिया पर शायद नहीं है वो। मैंने 1-2 लोगों से करवाया था, तो शायद हो सकता है, मैं ट्राई करता हूँ, अगर होता है, नहीं हुआ तो वील अरेंज फॉर दी कुरियर और समथिंग। ओके, थैंक यू। सो आई होप इसके अलावा सब डाउट्स हो चुके हैं, तो यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन सैटरडे हम मिलते हैं सेम टाइम। टिल देन गुड नाइट, जय जिनेंद्र, और बहुत बहुत क्षमाशना और आभार।